हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष साई द व्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग टाइम एंड वर्क पर है। हम लोग टाइम एंड वर्क का सारा थ्योरी कंप्लीट करने के बाद अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं टाइप बाय टाइप। अब हम लोग पीछे जहां छोड़े थे उससे आगे अब क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये टाइम एंड वर्क का टोटल 9वां वीडियो है, ठीक है। हम 7 वीडियो में टोटल कंप्लीट थ्योरी पढ़ाए थे, उसके बाद आगे कंटिन्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले ताकि आपको क्वेश्चन अपलोड करते टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, अब आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पीछे वीडियो में जहाँ छोड़े थे उससे आगे क्या कह रहा है आपको कि जितना देर में बी जो काम करता है ये उतना ही देर में उससे आधा काम करता है, ठीक है। जितना देर में बी जो काम करता है ये उतना ही देर में उससे आधा काम करता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा कि जितना देर में बी जो काम करता है, जितना देर में बी जो काम करता है ये उतना ही देर में उससे आधा काम करता है। मतलब मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि बी जो है ये बी 1 घंटा में, कितना घंटा में, 1 घंटा में मान लेते हैं कि 100 ईंटा ढोता होगा। कितना ईंटा? 100 ईंटा ढोता होगा। तो ये क्या करेगा? ये जो है कह रहा है कि उतना ही टाइम में मतलब बी जितना टाइम लगाता है उतना ही टाइम में, तो बी कितना देर लगाता है? 1 घंटा लगाता है। तो ये भी कितना लगाएगा? 1 घंटा ही लगाएगा। लेकिन ये काम जो है बी से आधा ही कर रहा है। मतलब जब ये बी 1 घंटा में 100 ईंटा ढो रहा है तो ये क्या कर रहा है? ये जो है 1 घंटा में इस 100 का आधा काम, मतलब कितना? ये 50 ईंट ही ढो रहा है। क्या कर रहा है? ये 50 ईंट ही ढो रहा है। फ्रेंड्स, आपको ये हम समझाने के लिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको ये एग्जाम्पल हम दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितना देर में बी जो काम करता है, तो मान लेते हैं बी जो है 1 घंटा में कितना काम? 100 ईंटा ढो रहा है। ये उतना ही देर में उससे आधा काम करता है। मतलब ये अगर 1 घंटा ले रहा है तो ये भी क्या करेगा? 1 घंटा ही लेगा, लेकिन काम इससे क्या करेगा? आधा करेगा। आपको इस लाइन को लिखने से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है काम करने में लेजी है, थोड़ा बी के अकॉर्डिंग क्या है? स्लो है, स्लो काम कर रहा है। टाइम तो सेम ले रहा है लेकिन काम आधा कर रहा है। अब एक बात बताइए, टाइम एंड वर्क का एक रूल है कि आपको काम पूरा करना है चाहे जितना दिन लगे। अगर आप किसी का पार्टनर है, किसी के साथ काम करने जा रहे हैं, तो आप स्लो है या फास्ट है उससे मतलब नहीं है। अगर आप स्लो है तो आपको जो आदमी फास्ट काम कर रहा है उसके इतना ही काम करना पड़ेगा, चाहे आपको उससे जितना देर अधिक काम करना पड़े। ये तो तय है कि अगर आप काम करने में स्लो है तो आपको अपने पार्टनर की अपेक्षा ज्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब 100 ईंटा ढो रहा है तो इसको भी क्या करना होगा? 100 ईंटा ही ढोगा। अब एक बात बताइए, ये तो 1 घंटा में पूरा 100 ईंटा ढो दिया, मतलब इसको 100 ईंटा ढोने के लिए अभी कितना? 50 ईंटा ही ढोया है। मतलब 50 ईंटा इसको और ढोना होगा। तो 50 ईंटा ढोने के लिए पीछे 1 घंटा लगा है, तो फिर 50 गो ईंटा और ढोएगा। 50 ईंटा क्या करेगा? 50 ईंट और ढोएगा, तो उसको और कितना देर लगेगा? तो 1 घंटा और लगेगा, ठीक है। मतलब अब यहां से देख लीजिए, 50 ईंटा और 50 ईंटा कितना हो गया? 100 ईंट। और इस 100 ईंट को, मतलब इस 100 काम को करने में उसके पार्टनर बी के पार्टनर ए को जो है कितना टाइम लगा? ए का कितना घंटा लगा फ्रेंड्स? 2 घंटा लगा। मतलब इस एग्जाम्पल से आपको समझाना हम ये चाहते हैं कि ए जब काम करने में स्लो है, मतलब थोड़ा धीमा है, किसके अपेक्षा? बी के अपेक्षा। तो यहाँ से आपको एक बात इससे निकल के आ रहा है कि बी के जो 1 घंटा का काम है उसी काम को करने में ए को कितना घंटा लग रहा है? 2 घंटा लग रहा है। मतलब बी के द्वारा 1 घंटा का किया गया काम ए के द्वारा किए गए 2 घंटे के काम के बराबर है। चलिए, अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी जो है इस काम को 1 घंटा में कर रहा है और ए जो है इस काम को कितना घंटा में कर रहा है? 2 घंटा में कर रहा है। कितना घंटा में? 2 घंटा में। अब आगे हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अब आगे क्या कर रहा है? कह रहा है कि बी अकेला उस काम को 12 घंटों में करता है। कितना घंटा में? 12 घंटों में कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, मतलब ये जो रेशियो है कितना का हो गया? 1:2 का हो गया। मतलब बी के द्वारा ए के द्वारा किया गया जो काम है, ये यहाँ देखिए, बी के द्वारा किसी काम को करने में लिया गया जो टाइम है उसका 2 गुना है। किसका? तो ए का। मतलब 1 घंटा में कर रहा है तो कितना घंटा में कर रहा है? 2 घंटा में। क्लियर है? मतलब यहां से अगर हमको एक बी का टोटल काम करने में लिया गया समय पता लग जाए तो उसमें 2 से गुना कर देंगे तो किसका हो जाएगा? वो ए का हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको साफ साफ कह रहा है कि बी अकेला उस काम को 12 घंटा में करता है। अब देखिए, बी
अकेला 12 घंटा में कर रहा है, मतलब बी का वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार कितना घंटा है, 12 घंटा है। एक बात बताइए तो फ्रेंड्स, जब बी 12 घंटा है तो ए कितना होगा, तो बी जितना देर में काम कर रहा है उससे दोगुना टाइम कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है। मतलब बी जब 12 घंटा में कर रहा है तो उसका पार्टनर इससे दुगुना टाइम लगाएगा, मतलब 12 दूनी कितना, 24 घंटा में कौन करेगा फ्रेंड्स, ए करेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से ओरिजिनल टाइम पता कर लिए कि उस काम को खत्म करने में ए और बी जो है अलग अलग कितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से तो हम क्या किए, इस एग्जाम्पल से हम आपको रेशियो निकाल के बता दिए कि रेशियो में उसको कितना टाइम लग रहा है। तो रेशियो में जो है बी जितना देर में कर रहा है उससे 2 गुना टाइम ले रहा है, कौन, ए ले रहा है। अब क्वेश्चन में आपको साफ साफ लिख रहा है कि बी जो है 12 घंटा ले रहा है। जब बी 12 घंटा ले रहा है और बी से दुगुना टाइम ए ले रहा है, तब 12 दूनी कितना घंटा, 24 घंटा को उतना कौन ले रहा है, ए ले रहा है। चलिए, मतलब बी के द्वारा टोटल काम करने में लिया गया समय 12 घंटा और ए के द्वारा टोटल काम करने में लिया गया समय 24 घंटा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो 12 24 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यही आपका टोटल वर्क हो गया। 12 दूनी कितना, 24 है, 24 से कम कितना, 24। मतलब यहां से TW ये आपका टोटल वर्क हो गया। और यहां से बी के पास लेबरों की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। ए के पास लेबरों की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए काम करवाना किससे है। अब कह रहा है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा। अब ये 24 आपको वर्क दिख रहा है फ्रेंड्स, ये 24 वर्क आपको दिख रहा है, करवाना किससे है, तो ए और बी दोनों से करवाना है। 24 बटे ए के पास लेबरों की संख्या 2, बी के पास लेबरों की संख्या 2 और ए के पास लेबरों की संख्या 1, 2 आए कितना, 3। मतलब 3 लेबर 24 वर्क करेगा तो कितना दिन लगेगा, 3 अठे 24, 8 डेज लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, अगर एग्जाम में आए, तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला काम हम लोगों का होना चाहिए कि पहले रेशियो के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कौन किसके 2 गुना काम कर रहा है ना, वो निकाल लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम निकाल कर और टोटल वर्क पता कर सकते हैं एलसीएम लेके, फिर जिससे करवाना है उससे भाग दे दीजिए। चलिए अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। मतलब ए का जो काम है, ए का जो करने में लिया गया समय और जो काम है वो बी पे डिपेंडेड है। मतलब बी का अगर टाइम और बी उस टाइम में कितना काम कर रहा है वो हमें पता लग जाए तो हम ए का टाइम और ए जो है उस काम को कितना करेगा ये हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें न बी का समय पता है कि कितना देर कर रहा है और न बी का काम पता है। जब तक हम बी का समय और बी का काम नहीं पता करेंगे, नहीं कुछ मानेंगे, तब तक ए का काम और समय हम लोग नहीं पता कर पाएंगे। कहे कि ए जो है टोटली वो किस पे डिपेंडेड है, तो बी पे डिपेंडेड है। कहे कि कह रहा है कि ए बी जितना दिन में जो काम कर रहा है ना उसका 1/6 समय ही ले रहा है और उस 1/6 समय में काम कितना कर रहा है ए, तो आधा कर रहा है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए बी का तो हमें न टाइम पता है ना काम पता है और ए का डिपेंडेड है बी पे। तो मान लेते हैं यहाँ बी जो है एक समय में, कितना समय में, एक समय में एक काम कर रहा है। एक समय कहने का मतलब फ्रेंड्स कि 1 घंटा हो सकता है या फिर 1 दिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ समय को समय ही लिख रहे हैं। बी जो है एक समय में क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है। अब इसका पार्टनर जो ए है वो क्या कर रहा है कि बी जितना टाइम ले रहा है उसका 1/6 समय ही ले रहा है। तो 1 का 1/6 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 1/6 ही ना होगा। मतलब ए जो है 1/6 समय में क्या कर रहा है, ए जो है 1/6 समय में बी द्वारा किए गए काम का आधे करता है। मतलब बी अगर एक काम कर रहा है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा मतलब 1/2। तो बी जो है 1/6 समय में कितना काम करेगा, तो 1 का आधा कितना हो जाएगा, आधा मतलब 1/2 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, बी जो है आधा काम ही कर रहा है, 1/2 काम कर रहा है। ठीक है, ए का टोटल काम और टोटल समय नहीं, ए बी है ना, यहाँ
ए जो है 1/6 समय क्या कर रहा है, आधा काम कर रहा है। मतलब ए का जो टोटली समय और काम था वो किस पे डिपेंडेंट था, बी पे डिपेंडेंट था। ठीक है, कहे कि ए जो है कह रहा था कि ए जो है 1/6 समय ले रहा है, किसके, बी जितना टाइम ले रहा है उसका 1/6, और काम कितना कर रहा है, तो ए जो है आधा काम ही कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, तो बी जो काम कर रहा है उसका आधा काम ही कर रहा है ए। मतलब यहाँ से हम लोग मान लिए कि बी एक समय में एक काम कर रहा है, तो ए जो है इसका 1/6 समय ले रहा है, मतलब एक का 1/6 कितना, 1/6 समय ही हो जाएगा। और काम कितना कर रहा है ए, तो बी जितना काम कर रहा है उसका आधे काम कर रहा था, एक का आधा कितना हो जाएगा, आधा, मतलब 1/2 काम ही। अब इतना करने के बाद फ्रेंड्स देखिए क्या करते हैं हम लोग कि बाद वाले व्यक्ति का जो समय है ना उसके उल्टा चिन्ह से, मतलब उसके उल्टा वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं, इसके समय और इसके काम में गुना कर देते हैं। मतलब बाद का जो व्यक्ति है उसके समय को उलट करके, ठीक है, उसी व्यक्ति के समय और काम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/6 को उलटिएगा तो कितना हो जाएगा, 6/1 से इसमें भी गुना कर देंगे और 6/1 से इसमें भी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ ये 6 से 6 कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया, 2/3 6 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 1 × 1 1, 1 × b कितना 1b। यहाँ से 1b का जो वैल्यू है वो किसके बराबर, देखिए तो 3 × 1 3, 3 × 1 3, 3 × 1 कितना 3 है, 3 × 1 3 है। अब देखिए यहाँ से अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि आगे क्या कर रहा है, अब दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन, जब दोनों मिल जाता है उस काम को करने में तो 10 दिन लगता है। मतलब ए और बी जब दोनों मिल जाएगा उस काम को करने में तो कितने दिन ले रहा है, 10 दिन ले रहा है। तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए, हाँ ये अब यहाँ आपको काम दिख रहा है ना, ये काम इसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो काम का वैल्यू है। मतलब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। और पूरा काम खत्म कब हो रहा है, पूरा काम खत्म हो रहा है जब ए प्लस बी जो है 10 दिनों तक काम कर रहा है, तब 10 डेज तक काम कर रहा है, तब खत्म हो रहा है। देखिए यहाँ से, अब यहाँ से 3 × 1 कितना, ये एक दिन में कर रहा है एक काम, ये एक दिन में कर रहा है 3 काम। मतलब जब दोनों मिल जाएगा तो 3 × 1 कितना 4, मतलब जब दोनों मिल जाएगा एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। कहे कि एक दिन में एक काम है, एक दिन में 3 काम, जब दोनों को साथ में मिला देंगे तो दोनों मिलकर कितना काम, 4 काम। और जब ये दोनों मिलकर 4 काम कर रहा है, कर कितना दिन रहा है, 10 दिन। जब एक दिन में दोनों मिलकर 4 काम कर रहा है, 10 दिन तक करेगा तो 4 यहाँ कितना काम, 40 काम हो जाएगा। कितना काम, 40 काम। अब फ्रेंड्स ये टोटल जो 40 काम है, ये टोटल जो 40 काम करवाना किसे, अकेला बी से, तो क्या दिन लगेगा यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। तब क्या करेंगे, 40 बटे बी के पास क्या कैपेसिटी, एक दिन में एक काम ही करने का, तो 40 काम करेगा तो कितना दिन लगेगा फ्रेंड्स, 40/1 मतलब कितना दिन, 40 डेज। कितना दिन, 40 डेज। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि बाद का जो व्यक्ति है ना उसके समय को उलट दीजिए और उसके समय को उलटने के बाद जो वैल्यू है उसके समय और काम दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इस टाइप के एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए आगे क्या कर रहा है कि बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए आधा काम करता है। सेम काम, इस बार भी ए का काम जो है बी के समय, ए का जो काम है और समय है वो बी के समय और काम पर डिपेंडेड है, और बी का समय और काम हमें पता ही नहीं है, तो फिर वही काम करेंगे। बी जो है मान लेते हैं एक समय में कितना काम, तो एक काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। और ए के बारे में क्या कह रहा है, ए के बारे में कह रहा है कि बी जितना टाइम ले रहा है ना, बी जितना टाइम ले रहा है उसका 3/4 समय ए ले रहा है। तो बी ले रहा है कितना, 1, तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा, 1 × 3/4 3/4 ही ना होगा। ए जो है 3/4 समय में कितना काम कर रहा है, तो बी जितना काम कर रहा है उसका आधा काम कर रहा है। तो बी एक काम कर रहा है तो एक का आधा कितना, आधे ना होगा। मतलब बी कितना काम कर रहा है, तो बी 1/, आधे काम ना है, ए इससे आधा काम करता है। मतलब बी जब एक काम कर रहा है तो ए क्या करेगा, इसका आधा काम, मतलब आधा कितना 1/2 काम ही करेगा।
यहाँ तक ही ठीक है फ्रेंड्स। आपको बताए हैं, क्या बताएं, अभी बताए हैं कि बाद वाले व्यक्ति का जो समय है उसको उलट दीजिए और खुद उसके समय और काम में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब 3/4 को उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4/3 हो जाएगा और यहाँ इसके काम में भी 4/3 से गुना कर देंगे तो ये वैल्यू कितना हो गया, देखिए तो ये 4 से 4 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, यहाँ से ये 2 दूनी 4 कट गया। मतलब जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3 गुने बी कितना हो गया, ये 3b के बराबर, और ये कितना 2 गुने 1 कितना 2 न 2 गुने कितना हो गया 2a, कितना 2a। मतलब फिर यहाँ काम का इसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो काम है, मतलब b के एक दिन में काम करने की कैपेसिटी कितना है 3, b एक दिन में 3 काम करता है, a एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अब कह रहा है कि वे दोनों मिलकर इस काम को 18 दिनों में समाप्त कर देते हैं, दोनों मिलकर 18 दिनों में। जब ये एक दिन में 3 काम और एक दिन में ये कितना काम 2 काम, मतलब दोनों को जब मिला देंगे तो एक दिन में कितना काम कर लेगा, देखिए तो दोनों को जब मिला देंगे तो a प्लस b जो है एक दिन में कितना काम कर लेगा, 3 और 2 कितना काम 5 काम कर लेगा। जब दोनों को मिला देंगे तो दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 काम हो जाएगा। और काम पूरा कब खत्म होता है, जब दोनों मिलकर 18 दिन तक करता है तब। जब दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर रहा है तो दोनों मिलके एक दिन में 5 काम, तो 18 दिन में कितना काम, 18 गुने 5 कितना 90 वर्क, टोटल 90 काम। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम 5 काम, तो 18 दिन में कितना, यहाँ 18 से गुना कीजिएगा तब ना आपका 18 दिन पूरेगा ना। जब इधर से 18 इधर में 18 से गुना किए, इधरों क्या करना होगा 18 से गुना किया, 18 से गुना किया तो 18 पचे कितना काम हो जाएगा 90 काम हो जाएगा कि नहीं। मतलब 18 दिन में टोटल दोनों के द्वारा किया गया काम कितना हो गया फ्रेंड्स 90 काम हो गया। यहाँ तक ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब ये 90 काम जो है वो किससे करवाना है, कह रहा है इस 90 काम को बी अकेला करेगा तो कितना दिन लगेगा, ये बी से करवाना है तो 90 अब बटे देखिए तो बी का कैपेसिटी क्या है, एक दिन में क्या काम करने का 3 काम करने का, एक दिन में 3 काम तो 90 काम करने में कितना दिन 90/3 मतलब कितना दिन 30 डेज, कितना दिन 30 डेज। अब हम उम्मीद करते हैं कि जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाइएगा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए मिटाते हैं फ्रेंड्स। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कह रहा है ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिनों में करता है। ए क्या करता है, ए जो है किसी काम का 4/5 भाग। अच्छा फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन ही बता रहे हैं ना उसका सारा कंसेप्ट और सारा थ्योरी हमने पीछे एक वीडियो नंबर 1 से लेके और 7 तक में हम पढ़ा चुके हैं। कोई भी बात आपको नया नहीं बता रहे हैं, इसलिए अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले पीछे वाले सारे थ्योरी का कंप्लीट वीडियो आप लोग जाके देख लें, ठीक है, तब आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ए जो है किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिनों में खत्म करता है। कितना दिन में 20 डेज ले रहा है, 20 दिन में खत्म कर रहा है। अब आगे देखिए फिर वह बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। कितना दिनों में 3 दिनों में पूरा करता है। अच्छा फ्रेंड्स ये जो है ना फिर ये शेष काम पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम आपको टाइप पढ़ाएंगे तो आपको ये बताएंगे, इसको रहने दीजिए, जब शेष काम बताएंगे तो आपको पढ़ाएंगे। आगे देखिए मिलके काम करने वाला फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप बताएंगे, ठीक है। क्या कि इस टाइप का जो क्वेश्चन अभी जिस टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो टाइप उससे डिफरेंट टाइप है। ये कह रहा है कि ए बी से आधा काम करता है तथा सी ए तथा बी से मिलकर कर सकने वाले काम का आधा काम करता है। सी अकेला उस काम को 40 दिनों में पूरा करता है, तब तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा। देखिए फ्रेंड्स ए बी से आधा काम करता है, यहाँ देखिए ए बी और सी भी है शायद सी। देखिए ए बी से आधा काम करता है, ए क्या करता है बी से आधा काम। तब मान लेते हैं कि बी अगर 2 काम करता है, बी अगर 2 काम करता है तो ए क्या करता है बी से आधा काम, तो ये कितना काम करेगा 2 का आधा कितना 1 ही होता है। मतलब जब बी 2 काम कर रहा है तो ए उससे आधा काम, तो 2 काम का आधा कितना 1 काम करेगा ए,
ठीक है। अब आगे देखिए, सी ए तथा बी के मिलकर काम कर सकने वाले काम का भी आधा करता है। और सी के बारे में कह रहा है कि सी कितना काम करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर जो काम करता है ना उसका आधे काम कर रहा है। ये दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 2 1 3 काम, लेकिन ये दोनों मिलकर जो काम करता है उसका आधा ही काम करता है। तो दोनों मिलकर 3 काम कर रहा है, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5, मतलब 1.5 काम जो है वो कौन कर रहा है, सी कर रहा है। कौन कर रहा है, सी कर रहा है। अब आगे देखिए अब क्या कर रहा है, ये जो सारा वैल्यू आपको दिया गया है वो काम का दिया है। क्या दिया गया है, काम का। अब आगे कह रहा है यदि सी अकेला उस काम को 40 दिनों में करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, टोटल वर्क किस पे डिपेंडेड है, टोटल वर्क सी पे डिपेंडेड है। और टोटल वर्क कब कंप्लीट होता है, जब सी 40 दिनों तक करता है तब। अब देखिए सी के ये जो वैल्यू दिया गया है पर डे के हिसाब से है, कितना डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से। ये एक दिन में 1 काम, ये एक दिन में 2 काम, और ये एक दिन में 1.5 काम। और टोटल वर्क कब खत्म होता है, टोटल वर्क काम तब खत्म होता है जब सी जो है 40 दिनों तक करता है तब। अब देखिए यहाँ सी एक दिन में 1.5 काम कर रहा है, तो 40 दिन में कितना काम करेगा, 1.5 गुना 40 मतलब कितना, 4 1.5 है कितना, 60। मतलब यहाँ से टोटल काम हम लोग कितना निकाल लिए, 60 काम निकाल लिए। क्योंकि टोटल वर्क जो है सी के 40 दिन पर डिपेंडेड है। और सी एक दिन में 1.5 काम कर रहा है, तो 40 दिन में कितना काम कर देगा, 40 गुना 1.5 कितना, 60 काम। अब देखिए अब कह रहा है तो उस 60 काम को तीनों मिलकर कितना दिन में खत्म करेगा। ये जो टोटल वर्क है 60, ये टोटल वर्क 60 को जब तीनों से मिलकर करवाएंगे, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों से मिलकर करवाएंगे तो कितना दिन लगेगा, यही आपसे कह रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से 60 बटे ए के एक दिन का काम 1, बी के एक दिन का काम कितना 2, और सी के एक दिन का काम कितना, यहाँ देखिए 1.5। मतलब तीनों जब मिल जाएगा तो ये एक दिन में 1 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, सी जो है एक दिन में 1.5 काम करता है। जब तीनों को एक साथ काम करने के लिए लगा देंगे तो तीनों जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 2 1 3 3 1.5 कितना, 4.5। मतलब जब एक दिन में 4.5 काम हो रहा है तो इस 60 काम को करने में कितना दिन लगेगा फ्रेंड्स, 60 बटे 4.5 लगेगा कि नहीं, बराबर दिन की संख्या डे। देखिए अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हटाइएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 10, ये 5 दूनी कितना 10, और ये 5 नमा 45, 3 तिहाई 9, और 20 23 कितना 60, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40/3, मतलब 13.1/3 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, हो जाएगा ना। देखिए ना यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इसके बदला को 0 उतार दिया यहाँ से, ये 5 दूनी 10 हो गया, 5 में 45, फिर ये 3 तिहाई 9 हो गया, 3 गुने 20 कितना हो गया 60 हो गया, 20 दूनी कितना 40/3। मतलब इसको अगर हम होल में तोड़ेंगे तो 13.1/3 डेज। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। चलिए